पीएफआई का मिशन यूपी, जी हां, एक ऐसा संगठन जो लगातार देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। प्रतिबंध के बावजूद ये संगठन अभी भी जिंदा है और इसके सक्रिय सदस्य दीमक की तरह देश को खोखला करना चाहते हैं। अब पीएफआई के ये दीमक देश के सबसे बड़े राज्य यूपी को खोखला करने की कोशिश में जुट गए। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में मुसलमानों के हकों की लड़ाई का नाम देकर पीएफआई देश को डसने की फिराक में है। देश के खिलाफ नई नई साजिश रचकर पीएफआई न सिर्फ दोबारा अपनी जमीन मजबूत कर रहा है, बल्कि देश की शांति खत्म करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। अब पीएफआई का एक और घातक मिशन का खुलासा हुआ है, जिसका नाम पीएफआई ने मिशन उत्तर प्रदेश दिया है। पीएफआई की एक और बड़ी साजिश पीएफआई का अगला टारगेट यूपी। पीएफआई का मिशन उत्तर प्रदेश का खुलासा। यूपी के माहौल को खराब करने की कोशिश। रोजाना पीएफआई की देश विरोधी नई नई साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। मुसलमानों को भड़काकर देश में माहौल बिगाड़ने की वो हर संभव कोशिश कर रही है। एक बार फिर से पीएफआई अपना मूवमेंट यूपी में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। सीएए और एनआरसी के दंगों के बाद यूपी में एटीएस और बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई से पीएफआई का नेटवर्क जमींदोज हो गया था, जिसके बाद पीएफआई ने कर्नाटक में अपना मूवमेंट शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पीएफआई के नेटवर्क हैंडलर चाहते हैं कि अब दूसरे राज्य में मूवमेंट शुरू किया जाए, जिसमें उसकी सबसे पहली पसंद यूपी है, क्योंकि यूपी में मुसलमानों की संख्या अधिक है और साथ ही पीएफआई को विश्वास है कि मुसलमानों पर अत्याचार वाला उनका एजेंडा काम करेगा और इसी के सहारे वो मुसलमानों को भड़काएंगे, जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बनेगा। साथ ही हिंदू मुसलमान के सहारे सांप्रदायिक दंगों में राज्य को झोंक दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। यूपी की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। ऐसे में पीएफआई अपने लिए भविष्य में राजनीतिक समर्थन के लिए भी जमीन तलाशने की काम कर रही है और यही वजह है कि पिछले 15 दिनों में 200 से ज्यादा सक्रिय सदस्यों को पीएफआई ने यूपी में उतार दिया है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई उनको सफलता मिलेगी। क्रैकडाउन होगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। एटीएस है, जो हमारी यूपी की पुलिस फोर्स है, उसको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इनका एजेंडा ठीक नहीं है। जो गतिविधियां हैं वो विध्वंसक हैं। ये बात सही है कि कर्नाटका में सरकार बनने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट वहां के मुस्लिम्स ले रहे हैं कि उन्होंने वन साइडेड वोट दिया है। इसकी वजह से वहां पे चुनाव में सफलता मिली है कांग्रेस को। इसको कर्नाटक गवर्नमेंट को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि कोई भी ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स वहां पर सक्रिय न होने पाए। वो अवश्य मेरे ख्याल से इस ओर सतर्कता बरतेंगे, वहां की पुलिस सतर्कता बरतेगी और अगर वहां से कोई सूचनाएं मिलती हैं या यहाँ पता चलता है कि यहाँ इस प्रकार के एलिमेंट्स का आगमन हो रहा है और वो किसी जगह एक्टिव हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एटीएस की कार्रवाई में वाराणसी में पीएफआई के सक्रिय सदस्य 50,000 के इनामी परवेज और राइस की गिरफ्तारी के बाद ही ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अब पीएफआई के निशाने पर उत्तर प्रदेश है, जिसके आधार पर 3 टीम एटीएस की जम्मू, त्रिपुरा और कर्नाटक भेजी गई थी। जहां तफ्तीश में जो जानकारी मिली उसने एटीएस के होश भी उड़ा दिए हैं। दरअसल पीएफआई ने कर्नाटक से अपने 200 से ज्यादा सदस्यों को यूपी भेज दिया है। इन सदस्यों ने अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ समेत यूपी के कई महत्वपूर्ण शहरों में अपना ठिकाना बना लिया है। बिल्कुल हुई थी और मैं नहीं समझता कि कोई करेगा या लोकल उसमें रेजिडेंट्स का सहयोग मिलेगा। अगर कोई बाहरी लोग करते हैं, मैं तो सभी से अपील करूंगा कि कोई अगर बाहरी ऐसे तत्व आके उनके मोहल्लों में रह रहे हों तो वहां के जो भी अमन पसंद लोग हैं उनको इसकी तत्काल सूचना एटीएस को और स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए, जिससे कि उनको उठाया जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और वो यहां पर सफल न होने पाए। अन्यथा फिर लोकल आबादी के विरुद्ध भी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ती है। पीएफआई के यूपी को दंगों की आग में झुलसाने की साजिश के खुलासे के बाद से ही गृह विभाग एक्शन में आ गया है। 2 दिन पहले गृह विभाग की एक अहम गोपनीय बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि सहारनपुर की तर्ज पर यूपी में जो एटीएस के नए सेंटर खोले जाने हैं उस पर तेजी से काम किया जाए।
ताकि हालत बिगड़ने से पहले पीएफआई की नई साजिश पर पानी फेर दिया जाए। तो चल रहा है, देवबंद में चल रहा है, नोएडा में चल रहा है, जहां नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, नेपाल बॉर्डर पे कई खुल रहे हैं, मेरठ में है, वो अभी तक वहां पे चल रहा था पीटीएस में, उसके लिए अलग जगह दी जा रही है। और अयोध्या है, वाराणसी है, जितने भी सेंसिटिव स्थान हैं, एक नक्शा तय कर दिया गया है, अप्रूव कर दी गई है बिल्डिंग 4-5 मंजिला, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर भी है, उसमें मेस भी रहेगी, उसमें रहने की व्यवस्था भी है, उसमें कमांडोज भी रहेंगे और लोकल लेवल पे इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे। और अगर कहीं कोई सूचना मिलती है तो इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि लखनऊ से कमांडो पहुंचे या वाराणसी से पहुंचे या आगरा से पहुंचे, तुरंत कार्रवाई लोकल स्तर पे होगी। इस प्रकार के कई सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और एटीएस का और एसटीएफ का सुदृढ़ीकरण प्रेजेंट गवर्नमेंट की प्राथमिकताओं में है। अभी आपने पढ़ा होगा 4 सेंटर एसटीएफ के लिए अप्रूव किए हैं। देश में प्रतिबंध लगने के बावजूद पीएफआई की सक्रियता और गतिविधियां बदस्तूर जारी हैं। इससे पहले उसके रोहिंग्या महिलाओं के सहारे चलाए जा रहे मिशन जिहादी हसीना का पहले ही पर्दाफाश हो गया। ऐसी कई रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं की पहचान हो चुकी है, जिसकी लॉन्चिंग पीएफआई ने नौजवानों को अपने जाल में फंसाने के लिए की है। अब वो यूपी में एक बार फिर से अपनी जड़ें जमाने के लिए कई तरह की साजिश रच रहा है। हालांकि पीएफआई ने 11 साल पहले ही यूपी की राजधानी लखनऊ में अपनी जड़ें जमाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। पीएफआई ने 2012 में कुर्सी रोड पर अपना पहला सेंटर बनाया और 30 किलोमीटर आगे बाराबंकी तक सक्रियता बढ़ाई। कुछ ही समय के बाद पीएफआई बीकेटी के अचरामऊ गांव में अपना दूसरा सेंटर चालू किया। पिछले दिनों वाराणसी में पीएफआई के सीक्रेट ऑफिस का भी खुलासा हुआ था। वो तो था तो पीएफआई का मूवमेंट पूरे देश में बड़ी तेजी से बढ़ा। केरला से शुरू हुआ, यूपी में भी उन्होंने काफी अपनी जड़ें फैला ली थी। धीरे धीरे वाइंड अप हो रहा है, एक्शन हो रहा है, एनआईए भी एक्शन ले रही है। पर आप समझें कि लाखों का ऑर्गेनाइजेशन ओवरनाइट खत्म हो जाएगा बैन करने से, ये संभव नहीं है। लेकिन इस बार यूपी में अपनी जड़ों को मजबूत करना पीएफआई के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। जाहिर है उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बढ़ती सक्रियता सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन समझना यह भी होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देश विरोधी ताकतों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसकी तस्वीरें लखनऊ में सीए और एनआरसी के दंगे के बाद सड़कों पर दिखाई भी पड़ी थी। लखनऊ से वडल सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।